हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनदीप सिंह। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल है सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ और हमारे काफ़ी टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अभी हमारा कैपेसिटर चैप्टर चल रहा है, तो अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है कैपेसिटर का। तो बिना किसी देरी के हम अपना आज के लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। आओ चलो, अपना चैप्टर है कैपेसिटर। तो हमने कैपेसिटर के बारे में जो बेसिक सिम्टम्स थे वो सब पढ़ लिए हैं, इसके यूनिट पढ़ लिए हैं, इसके फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, इसके डिपेंडेंसी पढ़ लिए कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, वो सब चीज़ हमने लगभग पढ़ ली है। एक बात आपको बता दूं कि क्या है कि जो कैपेसिटर होता है अपना संधारित्र में जो धारा रहती है, संधारित्र में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अग्रगामी मतलब लीडिंग होती है ना। बाकी हमने कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, ये लाइन भी मैंने आपको बता दी थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि भाई कैपेसिटर है ये एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, तो कैसे काम करता है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो वो सब चीजें आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि भाई संधारित्र है। हमने जो कैपेसिटर है, सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर कितनी ऊर्जा स्टोर करता है। क्या है? संचित ऊर्जा, कैपेसिटर के द्वारा संचित ऊर्जा। संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा की भाई कितनी ऊर्जा ये स्टोर करता है, संचित ऊर्जा। आपको पता होगा कि मैंने अभी बताया कि भाई धारा है वो लीड करती है और वोल्टेज इसमें लेग करता है, वोल्टेज पीछे रहता है। ये वोल्टेज के रूप में आवेश को स्टोर करता है, तो वहां पे इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर? तो ये होता है ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ये इसमें इतनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, है ना। अब बात आती है कि भाई ये जो अपना सी है ये क्या है? सी है अपनी धारिता। कि भाई जो आपका जो कैपेसिटर है वो कितने फेरेड का, कितने माइक्रो फेरेड का है, तो वो चीज सी क्या है? धारिता। ये किस में होगी? अपनी फेरेड में होगी। ये होगी फेरेड में, ठीक है। वी क्या है अपना? वी क्या है? वोल्टेज, विभव, वोल्टेज। और ये किस में है? ये अपना वोल्ट में, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, उसका फॉर्मूला है ये हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल तुमको मैं देखो, ये जो हाफ सी वी स्क्वायर है, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने आपको एक चीज मतलब एक फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर CV होता है। Q बराबर CV होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। Q बराबर CV है, तो इसमें CV की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो E बराबर हाफ, इसको हम CV इंटू वी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो CV की जगह Q पुट हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा हाफ QV। तो ये इसी को ही हम हाफ QV भी बोल सकते हैं ना। एनर्जी बराबर क्या है? हाफ QV। और इसी की जगह पे हम इसमें C का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसी में ही हम अपना हाफ क्या है? हाफ CV स्क्वायर है ना।
इसी में ही हम C का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो C इंटू सी क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ C और V का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में C आ जाएगा। C की जगह Q पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला भी है, क्या है, जो कैपेसिटर कितनी ऊर्जा स्टोर होगी वो हाफ CV स्क्वायर होगी, हाफ QV होगी, या हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C होगी। जो भी क्वेश्चन में हमें वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया क्वेश्चन लिया हमने, उसमें हमने बोल दिया कि एक क्या है, हम लेते हैं कि 5 माइक्रोफेरेड ना, 5 माइक्रोफेरेड और 200 वोल्ट, 5 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी, कितनी ऊर्जा संचित होगी। हमारा सवाल क्या है कि भाई अगर 5 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट का अपने पास एक कैपेसिटर है तो वो कितनी ऊर्जा स्टोर होगी उसमें, है ना। तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, E बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ C है, C की वैल्यू कितनी, 5 माइक्रोफेरेड, तो कितना आ जाएगा 5, और हम जानते हैं माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो 10 की पावर माइनस 6। वोल्टेज कितना लिया हमने, 200 वोल्ट लिया, तो इसका स्क्वायर है, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से इसको काट देंगे, 1 200 को, तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 5 को 10 से इंटू कर देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। क्या कर दिया हमने, 5 को, ये जो 2 है इससे इंटू कर दिया तो ये 10 आ गया, इंटू, अब हमने देखा 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर 4 आ गया, इंटू 10 की पावर माइनस 6 है अपने पास, ठीक है। तो ये 10 की पावर 1 है, ये 4 है, 4 और 1 कितने हो गए, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये कम होगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, -1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, कितना आ गया, जूल, 0.1 जूल इतनी एनर्जी है स्टोर होगी इसमें। अब हम इसको मिली के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जो अपना 0.1 जूल आया है इसको मिली में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको 1000 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे कि ये 0.1 जूल है, ठीक है, हम इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, यहां से पॉइंट हटाए, नीचे लग गया 10, ठीक है। तो 1 10 से 1 मतलब 1 0 से 1 0 हो गया, तो ये बन गया 100, ये 1000 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये मिली बन जाएगा, तो 100 मिली जूल हो गया। 100 मिली जूल क्या है, एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी, 100 मिली जूल, मिली जूल में 100 मिली जूल हो जाएगी, और वैसे देखोगे जूल में तो 0.1 जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना। तो ये अपना जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो कैपेसिटर है वो AC में कैसे बिहेव करता है, DC में कैसे बिहेव करता है, तो अपन वो चीज देखेंगे। हम जानते हैं, अपन देख लेते हैं, इधर तो DC की सिम्टम देखेंगे और इधर हम AC का सिम्टम देख लेंगे कि भाई AC में क्या बिहेव होगा। हम जानते हैं DC में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी 0 होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और हम जानते हैं कि जो अपना XC होता है वो होता है 1/2πfc होता है। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह 0 कर देंगे, तो 1/2π इंटू 0 इंटू C। जब ये सब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 कितना होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी, है ना। तो ये जो अपनी ये जो XC है तो इसका मान कितना आ गया, अनंत आ गया, अनंत, ठीक है।
अपना एक्सी होता क्या है, ये होता है अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रतिघात, क्या है धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। जैसे अपना प्रतिरोध होता है वैसे ही कैपेसिटर में जो बाधा होती है हम उसको एक्स से डिफाइन करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक भी ओम ही होता है। तो इसका मतलब है कि इसने बोल दिया है कि कैपेसिटर में जो बाधा होगी वो कितनी होगी, वो अनंत होगी। कैपेसिटर में बाधा अनंत है, तो अगर प्रतिरोध अपना अनंत होता है परिपथ में, तो अपना परिपथ ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। तो सेम कंडीशन है, ऐसा ही होगा कि कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, ये डीसी में खुला परिपथ की भांति, खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। ठीक है। क्या है डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो है तो हम जानते हैं जो कैपेसिटर जो रिएक्टेंस होता है वो अपना 1/2 पाई एफ सी होता है, एफ का मान 0, तो इसका एक्स का मान अनंत आ जाएगा। अगर एक्स हमारी अनंत आ गई, मतलब प्रतिरोध हमारा अनंत आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा परिपथ रहता ओपन हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी कि संधारित्र डीसी में खुले परिपथ ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। अब हम यही चीज हम एसी के अंदर देखते हैं। तो हम एसी के अंदर देखेंगे तो एसी के अंदर क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमने मान ली कि उच्च फ्रीक्वेंसी पे मान ली, हमने मान ली हमारी फ्रीक्वेंसी अनंत है, हम उच्च आवृत्ति पर इसको देख रहे हैं, उच्च आवृत्ति की कंडीशन में हम देख रहे हैं, तो हमने हमारी जो आवृत्ति है वो हमने एक अनंत मान ली, इन्फिनिटी मान ली, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी है, यही फॉर्मूला 2 पाई एफ सी, एफ की जगह पे अनंत लिख देंगे इनटू सी, तो ये कितना आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अनंत आ जाएगा। एक का अनंत में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखा कि एक्सी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। 0 मतलब क्या है कि अब ये अपना क्या प्रतिरोध ही है एक प्रकार का, प्रतिरोध का मान 0 है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका मतलब है कि परिपथ के शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो अपना परिपथ होगा वो शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा। जो संधारित्र है, अपना जो संधारित्र है वो उच्च आवृत्ति पर क्या है, उच्च आवृत्ति पर शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। राइट। तो क्या है कि अपना जो कैपेसिटर होता है डीसी सप्लाई में तो अपना ओपन सर्किट खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, और जो उच्च आवृत्ति होती है अपनी जो एसी सप्लाई हो जाती है उसमें ये लघु परिपथ की भांति कार्य करता है ना, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। ठीक है। अब इस चीज को मैं तुमको डायरेक्ट भी समझाता हूँ। अपना जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, ये अपना सिंबल होता है, ठीक है। अगर अपन एसी सप्लाई देते हैं तो वो अपनी आती है इस टाइप से आती है, ठीक है। एसी सप्लाई आती है तो इस टाइप से निकल जाएगी इसमें। तो हम देख रहे हैं कि ये एसी सप्लाई में अपना जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा। अपनी जो धारा है जो एसी सप्लाई है वो इस प्रकार से निकल जाएगी, इन पत्तियों के बीच में से निकल जाएगी, है ना। लेकिन वहीं डीसी के अंदर देखेंगे, अगर हम डीसी के अंदर देखेंगे, डीसी के अंदर क्या होता है, अपनी सप्लाई सीधी आती है, सीधी आएगी तो वो यहाँ आके टकरा जाएगी, और टकरा जाएगी तो धारा है वो आगे पास नहीं होगी। तो इस प्रकार ये खुले परिपथ की भांति कार्य करती है डीसी सप्लाई में।
और एसी सप्लाई में स्टेप से पास हो जाती है सप्लाई, है ना। तो ये तो है याद करने का तरीका, मेथड। लेकिन जो रियलिटी में होता है वो स्टेप से होता है। डीसी सप्लाई में खुला परिपथ और उच्च आवृत्ति पर लघु परिपथ की बातें कैपेसिटर हमारा कार्य करता है। तो मैंने क्या बताया है कि आपको एक तो कैपेसिटी जो अपना कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो चीज मैंने बताई है। उसका फॉर्मूला मैंने बताया हाफ CV100 कि भाई हाफ CV100 इसका स्टोर करने का फॉर्मूला होता है कि इससे अपन निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। दूसरी चीज मैंने बताया कि डीसी सप्लाई में कैपेसिटर किस टाइप से व्यवहार करता है, एसी सप्लाई में कैसे व्यवहार करता है। तो वो चीज मैंने बताई। तो मैंने बताया कि भाई डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपन रिजल्ट निकालते हैं, तो इस कंडीशन में अपना जो परिपथ होता है वो खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। फ्रीक्वेंसी 0 तो प्रतिघात हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। प्रतिघात जो अनंत हो जाएगा तो अपना जो कैपेसिटर है खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। वहीं जो एसी सप्लाई रहती है तो ये हमने देखा उच्च आवृत्ति की कंडीशन में हमने चेक किया तो प्रतिघात 0 हो जाता है। प्रतिघात 0 तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ की भांति कार्य करता है ना। तो अपन स्टेप से ये अपने देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो आज के जो हमने 2 टॉपिक बताए हैं तो ये आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही। बाकी का जो क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो टेक के अपना ध्यान रखना। तो हैव ए नाइस डे और ओके, गुड बाय।